कोई भी बात करने से पहले आज सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई थी। जरूरी है क्योंकि जो आज हम बात करने जा रहे हैं ना, मुझे लगता है ये बात भी आपको शेयर करना जरूरी है। हालांकि मैं शेयर नहीं करता, चीजें ठीक नहीं है शेयर करना, तो मैं शेयर नहीं करता, लेकिन आज मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए। हुआ क्या, मेरी उम्र उस वक्त 22 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी और मेरी पहली नौकरी लगी थी। पहली नौकरी की पहले महीने की सैलरी आ चुकी थी। मुझे याद है सैलरी आई थी और उसके अगले दिन की बात है। मैं दिल्ली में रहता था और मेरे फादर बिहार में नवादा एक जगह है वहां पे। तो मेरे फादर रोज बाइक से मेरी सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाते थे, छोटी सिस्टर। और उस दिन भी ये हुआ था कि मेरे फादर मेरी सिस्टर को स्कूल छोड़ करके बाइक से वापस आ रहे थे। मुझे याद है लाल कलर की हमारी स्प्लेंडर हुआ करती थी उस वक्त मेरे पापा के पास। तो लाल कलर की स्प्लेंडर से मेरे पापा मेरी सिस्टर को स्कूल छोड़ करके वापस आ रहे हैं। रास्ते में बारिश होने लग गई। अब बारिश होने लग गई तो कोई भी क्या करता है, बाइक साइड में लगा करके कहीं भी ऐसी जगह रुकता है जहां बारिश से बच ले। तो मेरे पापा ने भी वही किया, बाइक साइड में लगाया और बचने के लिए बगल में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के आश्रय ले लिया कि बारिश से बच जाएंगे। उस मंदिर में 11-12 लोग थे टोटल जो बारिश से बचने के लिए वहां पे रुके हुए थे। पीछे से एक ट्रक आता है, उस ट्रक का ब्रेक फेल होता है और वो ट्रक मंदिर को उड़ाता है और मंदिर में जितने भी लोग होते हैं उसमें से कोई भी नहीं बचता है। तो ये बताने का पर्पस ये है कि जिंदगी इतनी अनसर्टेन है, मौत किस दरवाजे से, किस पल में, किस तरीके से आपको उठा ले जाएगी, हम इंसानों की औकात नहीं है कि हम अंदाजा भी लगा सके। नहीं लगा सकते सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते। हाँ, हम पॉजिटिव बड़े रहते हैं कि भैया हमको क्या हो जाएगा। किसी की मौत की खबर सुनी तो हम सोचते हैं अरे हमको थोड़ी हो जाएगा। किसी के हार्ट फेल की सुनी तो हमें थोड़ी हो जाएगा। किसी के कैंसर की खबर सुनी तो हमें थोड़ी हो जाएगा। किसी के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो हमें थोड़ी हो जाएगा। हम इतने पॉजिटिव और श्योर रहते हैं अपने आप को लेकर के। लेकिन एक बात यह भी सच है कि हर मरने वाला आदमी आपकी ही तरह वो भी ऐसे श्योर था। सड़क हादसे में जितने लोग मरते हैं, हॉस्पिटल में जितने लोग मरते हैं, या मेरे पापा की तरह जितने लोग मरते हैं, हर आदमी शायद ऐसे ही श्योर होता है अपने बारे में, तभी वो खुशी खुशी जिंदगी जीता भी है ना। हर आदमी अगर ये सोचने लग जाए कि आज मैं मर सकता हूं तो दुखी रहने लग जाएगा। हर आदमी अगर खुश है तो ये मान के चल रहा है कि आज मैं नहीं मरने वाला और सालों तक मैं नहीं मरने वाला, तभी वो खुश है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सच्चाई से भी आप नहीं बच सकते कि मौत किसी पल कभी भी कहीं से आ सकती है। आप शायद ये वीडियो देख रहे हो फोन से, हो सकता है फोन ब्लास्ट हो जाए। ऐसा ना सोचना कि ये डरा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। हजारों लोगों के फोन ब्लास्ट होते हैं जिसमें मरते हैं, किसी का कुछ डैमेज होता है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। हो सकता है छत गिर जाए, उसी वक्त भूकंप आ जाए, उसी वक्त बाढ़ आ जाए, उसी वक्त जैसे मेरे पापा को किसी ब्रेक फेल ट्रक ने कुचल दिया, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यहां खड़ा बात कर रहा हूं, हार्ट कोलैप्स हो सकता है। हार्ट कोलैप्स का तो क्या ही कहे भैया। कितने ऐसे न्यूज आप देखोगे, कितने ऐसे सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे बिल्कुल फिट है, उनका फिजिकल रिपोर्ट बिल्कुल फिट है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, एथलीट है, वो दौड़ता है, भागता है, क्रिकेट खेलता है, जिम करता है, स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक, खत्म। 21-22 साल का लड़का फिट है बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं कुछ है ही नहीं, कोई दाग नहीं है उसके शरीर में, स्ट्रोक आया, खत्म। यूं खत्म हो रहे सर। वो रील देखे होंगे आपने, शादी के लिए लड़का घोड़ी पर बैठा हुआ है, घोड़ी पर बैठे बैठे वो गिर गया, कोलैप्स, खत्म। मैं डराने के लिए नहीं आया हूं, सच्चाई बताने के लिए आया हूं। मौत इतनी अनसर्टेन है, कहीं से भी किसी भी पल उठा के ले जा सकती है। तो हम क्या करें भैया, टेंशन में जिए? नहीं, टेंशन में नहीं जीने का, जिंदा तो खुशी से ही रहने का है। और यही सोच के जीना है कि मौत मेरे को सालों तक नहीं आएगी, ये सोच बिल्कुल सही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड जिंदगी को ऐसे तैयार करके रखना है कि जिस पल मौत आई ना, मुझे लेके जाएगी मौत, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं, मेरा परिवार, उसे उसकी जिंदगी नर्क ना हो जाए। बात करता हूं भी,
देखो, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आप देखते भी हो इसलिए हमें कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज थोड़ा सा दूसरा एंगल में बात करता हूं, प्रोटेक्शन की बात करता हूं, इसी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता हूं। प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, दो पहलू पर बात करूंगा, प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्टिंग योर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने का मतलब, हम जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, अभी मैं कुछ टाइम पहले बजाज कैपिटल के एमडी संजीव बजाज के साथ बैठा था, उनके साथ हमने पॉडकास्ट भी करा, हमने पॉडकास्ट डाला भी है पॉडकास्ट वाले चैनल पर, आप देखना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है वो। एक बात उन्होंने कही, उनसे पॉडकास्ट के दौरान ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो कोई भी यही कहेगा जो मैंने कहा कि सबसे पहले पैसे बचा करके इन्वेस्ट करना। उन्होंने मुझे बोला गलत, पैसे बचा के इन्वेस्ट करना कभी भी पहला स्टेप नहीं हो सकता, और जो होता है वो बेवकूफ है जो ऐसा करते हैं। सबसे पहला होता है कि आपके पास जो पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी सुरक्षा, तब जाकर के उसको इन्वेस्टमेंट तक लेकर के जाओ। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट वर्ड मैंने यहां पे लिखा है, आप वो कैपिटल, वो पैसा समझो, उसको सेव करने की जरूरत है। सेव करने की जरूरत कैसे है? अभी एक स्टोरी बताता हूं आपको, ये फोटो देखना जरा, 2 दिन पुरानी घटना है ये। हरियाणा के पंचकुला में एक कार में 7 लोग उल्टी करके मरे हुए थे, सब ने सुसाइड किया था, पूरा परिवार। परिवार में कौन थे? मां बाप, ये बेटा, ये इनका पोता मतलब इनका बेटा, ये 2 इनकी बेटी, बड़ी वाली बेटी 15-16 साल की रही होगी, छोटी वाली बेटी 13-14 साल की, उसके बाद ये 12-13 साल का लड़का, और ये इनकी वाइफ। 7 लोग। इन 7 लोगों ने सुसाइड किया और कार में उल्टी करके। अब सोच के देखिए, ये जो हेड ऑफ द फैमिली है, प्रवीण नाम है इनका, गूगल कर लेना, न्यूज मिल जाएगी, 2 दिन पुरानी न्यूज है, प्रवीण नाम है इनका। सोचो किस मानसिकता में रहे होंगे जो इनको, यार खुद तो आदमी अपनी जिंदगी खत्म कर ले, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन फिर भी सोचो वो हिम्मत कितनी बड़ी होगी कि जब आदमी अपने इस 12 साल के बेटे को खत्म करने का डिसाइड करता है, खुद अपनी इस मां बाप को खत्म करने का डिसीजन लेता है, खुद जिसने पैदा किया, अपनी उस पत्नी को खत्म करने का डिसीजन लेता है जिस पत्नी ने अपना घर छोड़कर सब कुछ इनके लिए किया हो, अपनी 2 छोटी छोटी बच्ची, कितनी मासूम बच्ची है, इनको खत्म करने का निर्णय लेता है खुद। नॉर्मल तो नहीं रहा होगा ना, और नॉर्मल से ज्यादा बहुत भयंकर भी नहीं रहा होगा ना, ये एक्सट्रीम भयंकर रहा होगा, तब जाके आदमी ऐसा डिसीजन लेता है। क्यों किया था इन्होंने मालूम? 2 कारण थे। एक तो प्रवीण का धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था, कर्जा बहुत हो गया था। दूसरा, इनकी मां की तबीयत खराब रहती थी, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इतना था। एक तो धंधा नहीं चल रहा, कर्जा इतना हो गया है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इतना ज्यादा है। कुल मिलाकर के ये आदमी पैसे से परेशान था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से परेशान था, लेनदारों जिनसे कर्ज लिया था उनसे ये परेशान था, और परेशानी का लेवल और आप और हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि परेशानी का लेवल क्या रहा होगा यार। छोटे से बेटे, 2 बेटी, परिवार को खत्म कर दे, क्या लेवल रहा होगा परेशानी का। मैं जब ये न्यूज पढ़ रहा था तो मां, इनकी मां, इनके गोद में, ड्राइवर सीट के बगल में, इनके गोद में ये इनका पोता मरा हुआ पड़ा हुआ था, ये भी मरी हुई, ये पोता इनका मरा हुआ पड़ा हुआ था, दोनों उल्टी किए हुए गाड़ी में, और ये आदमी प्रवीण जो ड्राइवर सीट पे था, पीछे 4 लोग थे। इमेजिन करो जरा, दादी पोता दोनों सीट पर उल्टी करके मरे हुए हैं, और मारने वाला कौन? उस दादी का बेटा, उस पोते का बाप। क्यों? कर्ज की वजह से, पैसे की वजह से, पैसे की दिक्कत की वजह से। आज आप सोच रहे हो ये क्या बात कर रहा हूं मैं यार, क्या क्यों डरा रहे हो? सर अगर आपको लग रहा है डरा रहे हो तो निकल जाओ अभी तुरंत, भाई निकल जाओ। मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी जो इनको लगे कि मैं बता कुछ और रहा हूं, समझ कुछ और रहे हैं। अगर आप सीरियस हो जिंदगी को लेकर के, परिवार को लेकर के,
अपनी लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के। जिंदगी को अगर सच में सीरियसली लेते हो दोस्त, तो आगे की बात सुनना। अगर नहीं लेते हो, मजे वाले हो कि मुझे जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वैसी फिल्मों वाली जिंदगी जीते, निकल लो, अभी निकलो, बंद करो, दूसरे वीडियो में जाओ। सीरियस हो तो आगे की बात सुनो। मैंने गूगल में एक सर्च करा, सुसाइड न्यूज ड्यू टू लोन, कर्ज की वजह से। सर ये देखो, सिर्फ 2025, 2025, 2024, 2024, 2024, मतलब ये 2024 का डेटा इतना सारा है कि 2023 तक जाने में आपको वक्त लग जाएगा, 2022 का डेटा जाने में और वक्त लग जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही करंट ईयर में आपको इतने सारे सुसाइड के न्यूज हैं। टू डाई बाय सुसाइड इन सेपरेट इंसिडेंट ओवर लोन पेमेंट, मैन डाइज बाय सुसाइड ड्यू टू हैरेसमेंट ऑफ मनी लेंडर्स, कर्जदारों के हैरेसमेंट की वजह से। कपल डाउटर डाई बाय अनपेड एजुकेशन लोन की वजह से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मार दिया खुद को। आंध्रा मैन एंड क्या है ये इलीगल लोन एप्स के चक्कर में। आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे सर, ये न्यूज खत्म नहीं होंगी, इतने ज्यादा न्यूज हैं ये सुसाइड के बिकॉज ऑफ लोन। कर लेना गूगल आपके सामने। सर मैं हर वीडियो के लिंक में 2 लिंक जरूर डालता हूं, हर वीडियो के लिंक में। टर्म इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, हर वीडियो के लिंक में मिलेगा आपको। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग क्लिक करके जाते होंगे। सर मैं नहीं कहता कि जिंदगी नहीं खत्म होगी यार, अजर अमर रहो, लेकिन अगर जिंदगी ना रही किसी वजह से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब रहा, तो सर कभी सोचे हो कि जो बाद में आपके परिवार पीछे हैं, माँ बाप, वाइफ या हस्बैंड या बाल बच्चे, जो भी आपके पीछे हैं, उनका क्या होगा? कैसे कटेगी उनकी जिंदगी? इमोशनल लॉस की भरपाई सर पूरी जिंदगी नहीं होती, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस इमीडिएट होता है ना, उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस ही कर सकता है। दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। सर कितना भी खास हो, कल को मर गए ना, सुनना मेरी बात, कल को मर गए ना, आपका कितना भी दोस्त खास, कितना भी खास भाई, कितना भी कोई दुनिया में खास, आपकी बीवी और आपके बच्चे का घर नहीं चलाएगा, वो नहीं चलाएगा। आपके बच्चे का स्कूल का फीस नहीं देगा। वो टेम्पररी दे सकता है, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, डिपेंड अपॉन आपकी हैसियत कैसी है और आपके दोस्त कैसे हैं। टेम्पररी, पूरी जिंदगी कोई भी नहीं करेगा। बड़ा हार्ड स्टेटमेंट कह रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बना जो आपके मरने के बाद आपकी बीवी और आपके बच्चों का घर चला सके, खर्चा उठा सके। ऐसा दुनिया में आदमी नहीं बना, ना आपकी जिंदगी में, ना हमारी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में। सिर्फ एक चीज है जो जिंदगी चला सकती है उनकी, सिर्फ एक चीज, टर्म इंश्योरेंस। आप कहोगे सर टर्म इंश्योरेंस की बड़ी तारीफ कर रहे हो, आप समझ रहे हो, ऐसा समझ लो। मेरा बताने का इंटेंशन कुछ और है, आपका समझने का इंटेंशन कुछ और है। अगर मेरे बताने वाले इंटेंशन आपके समझने वाले इंटेंशन मैच कर गए, बच जाओगे, परिवार बच जाएगा। लेकिन आपका इंटेंशन अलग है, आपको लगे अरे सागर सर तो टर्म इंश्योरेंस बेच रहे, निकल लो भाई, भैया निकल लो, मैं तो कह रहा हूं निकल लो, आपके मतलब की बात मैं कर ही नहीं रहा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लो, कहीं से भी लो, किसी भी कंपनी का लो। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में लिंक डाला है मैंने, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी डाला है मैंने। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सी कंपनी का ले रहे हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता, किधर से ले रहे हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता। इस लिंक से लो या किसी और लिंक से लो, मुझे वो भी नहीं फर्क पड़ता। किधर से भी लो चाचा, कि लो भैया लो। अगर परिवार की सच में केयर करते हो तो, नहीं करते हो तो ठीक है, कुछ भी मत लो। सिर्फ 500, 600 रुपए, 700 रुपए महीने का दे करके आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। करोड़ों रुपए का, 1 करोड़ 2 करोड़ का मिल जाता है आपको। मतलब आप अगर धरती पे नहीं रहे कल को, 2 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिलेगा। अब 2 करोड़ रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, कितने साल पूरा परिवार जिंदा रह सकता है ना। अब आप कहोगे 2 करोड़ भी कम नहीं है तो 4 करोड़ का ले लो, 5 करोड़ का ले लो, 6 करोड़ का ले लो, डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है और आप प्रीमियम कितना भरने की औकात रखते हो उस पर। लेकिन हाँ, 600-700 रुपए महीने का देने की अगर औकात रखते हो तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपका, आपके सर दुनिया में ना रहते ही 2 करोड़ आपके परिवार में पहुंच जाएगा। ज्यादा देने की औकात रखते हो तो 4 करोड़ का भी ले सकते हो, ज्यादा देने की औकात रखते हो 5 भी ले लो, 10 भी ले लो, वो आपकी मर्जी। औकात कितनी है आपकी उस पर डिपेंड करेगा।
आज की। ठीक, उसके बाद मैं कहता हूं सर प्रोटेक्टिंग योर रिटर्न। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे को क्या मिलता है, रिटर्न। उस रिटर्न को प्रोटेक्ट करने का कुछ सोचा है क्या? मान लो एसआईपी कर रहे हो आप, एसआईपी इसलिए कर रहे हो कि 1 करोड़ मुझे मिलेगा। वो 1 करोड़ मिल भी गए, लेकिन मिलने से पहले वो 1 करोड़ का इंतजाम हो गया कहीं और जाने का, आपके घर में नहीं आने का, कहीं और जाने का। क्या कर लोगे? आपको ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किया तो मेरे घर आएगा ना, तब तो समझाता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है आपके घर आएगा, वो कहीं और भी जा सकता है। सर एक चैनल है यूट्यूब पर, ध्यान से समझिएगा अभी, ध्यान से, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं, कोई मजे की बात नहीं कर रहा। ये चैनल देख लो आप, ये चैनल है डियर मी एट फॉर डिनर, ऐसा जो भी नाम है। सर ये लगभग 50 साल का आदमी है और ये बड़ा फिट है, खेलता है, डूबता है, अलग अलग चीजें हरकतें करके ये दिखाता है यूट्यूब पर, ब्लॉगर है, मस्त है, ये खुशी से जी रहा है, शारीरिक लेवल पे फिट है, 50 साल का आदमी है। कुछ समय पहले इसने एक वीडियो बनाया, बहुत कमाया इसने, अब ब्लॉगर है, अमेरिका का है, 50 साल का फिट है, बहुत पे कमाया इसने, प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा सब बनाया इसने। लेकिन उसके बाद मालूम क्या हुआ? अच्छा ये तो हवा में कहानी नहीं सुना रहा ना मैं, ये वीडियो तो आप भी देख सकते हो, वेरीफाई कर लेना मेरी बात। सर कुछ टाइम पहले, देखो ये सब वीडियो एकदम मस्त वाला वीडियो है इसका, लेकिन उसके बाद ये एक वीडियो बनाता है, ये देख लेना, इसको स्ट्रोक आता है, हेल्दी आदमी, बॉडी भी यहां देख के आपको ठीक ही लग रहा होगा, स्ट्रोक आता है, अटैक। उसके बाद इसके ये सब वीडियो आप देख लेना, ये सब वीडियो में ये बता रहा है कि एक 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 करके इसका हर एक इन्वेस्टमेंट टूटता चला गया और हर एक इन्वेस्टमेंट का पैसा हॉस्पिटल को जाता चला गया, जाता चला गया, जाता चला गया, जाता चला गया। जितनी मेहनत से जितने इन्वेस्टमेंट जमा किए होंगे, हर एक इन्वेस्टमेंट टूटा और सब गया हॉस्पिटल के पास, और ये आदमी कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में इसका लास्ट वीडियो आप देखो, 2 वीक पहले है, नहीं सॉरी 17 घंटे पहले है, सेइंग गुड बाय। ये वीडियो देखना जरूर, बड़ा इमोशनल वीडियो है, देख लेना। ये कह रहा है सब खत्म हो गया, अभी ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, अमेरिका में बड़ा महंगा है ना इलाज वगैरह, तो इसको बोलने की भी दिक्कत हो गई है, तभी उसका वो ट्रेनिंग लेकर के ठीक कर रहा है, ठीक हो गया, रिकवर हो गया है, लेकिन उस रिकवरी में इसका हर एक इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। आज के टाइम में जीरो है, ये जीरो, नील बटा सन्नाटा कहते हैं, एकदम जीरो है ये। इसीलिए मैंने कहा प्रोटेक्टिंग योर रिटर्न। जो रिटर्न आप रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो, एलआईसी में पैसा डाल रहे हो, एफडी में पैसा डाल रहे हो, एसआईपी में पैसा डाल रहे हो, वो पैसा का रिटर्न आप तक आएगा या हॉस्पिटल जाएगा? प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया? इसीलिए मैंने बोला पहले प्रोटेक्ट करने का, पहले इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करो, उसके बाद जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न प्रोटेक्ट करो। एक और चीज दिखाता हूं, ये बेसिकली एक वेबसाइट है ऑंको करके, ऑंको का मतलब कैंसर रिलेटेड होता है, तो कैंसर रिलेटेड पोस्ट वगैरह ही करते हैं। तो इस वेबसाइट पर मुझे एक आर्टिकल मिला, भारत में जितने ऐसे कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनको कैंसर हुआ है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट इसने दी है। 2 लिस्ट इसने दी कि कैंसर से इन सेलिब्रिटीज ने लड़ी जंग और रिकवर कर ली, वो जिंदा बच गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो जंग लड़े और हार गए, वो नहीं बच पाए। उसमें से ये इनके नाम है, फोटोज भी मैं दिखा देता हूं, जैसे ये लड़ी जंग रिकवर कर गई है, ये कौन है? ताहिरा कश्यप, अच्छा ताहिरा कश्यप ऊपर वाला नाम था, ठीक है। ये कौन है? अनुराग बासु। और ये कौन है? लीजा रे, अच्छा ये एक्ट्रेस थी। मनीषा कोइराला, संजय दत्त। ये कौन है? युवराज सिंह। ये कौन है? मुमताज। और ये तो KR के राकेश रोशन। अच्छा ऋतिक रोशन के बाप को भी हुआ था, ये नहीं पता था मुझे, राकेश रोशन। सर मैं ये दिखा इसलिए रहा हूं, इनमें से भी एक से भी कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिले या इसका कोई इंटरव्यू देख लेना, इनमें से एक ने भी कभी किसी को बोला होगा कि यार मुझे कैंसर हो सकता है, सोचा होगा कि मुझे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता? सब यही मान के बैठते हैं नहीं हो सकता। मुझे कैसे हो जाएगा यार, मुझे कैसे हो जाएगा, सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। लेकिन हुआ ना। हर एक्सीडेंट करने वाला ये सोचता है मुझे नहीं हो सकता, हर मरने वाला ये सोचता है मैं नहीं मर सकता, हर कैंसर वाला सोचता है मुझे कैंसर नहीं हो सकता। हुआ ना। आप अपने बारे में सोच के बैठे होगे आपको कैंसर नहीं होगा, सड़क क्रॉस करते हुए मरोगे नहीं, बाइक से चलते हुए कोई कार वाला कुचल के नहीं जाएगा, या कार में चल रहे हो तो कोई टक्कर उड़ा के नहीं जाएगा,
या आप भी मेरे पापा की तरह अगर कहीं मंदिर में हो तो कोई ऐसा ट्रक आपको नहीं उड़ाएगा जिसका फेल हो, ब्रेक फेल हो। कोई श्योरिटी है क्या? जिस घर में खाना खा रहे हो भूकंप आते हो, पूरी बिल्डिंग गिर जाए और आपका फ्लैट खत्म हो जाए। पिछले साल की तो न्यूज भी थी, कितने फ्लैटों में आग लगे थे। आपके फ्लैट में आग नहीं लगेगा। कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा झंझोरने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपका आत्मा अतड़ी सब हिलाने की कोशिश कर रहा हूं अंदर से। हिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं हिले तो भाई जैसी जिंदगी जी रहे हो जीते रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। सीख गए तो अच्छी बात, ना सीखो तो मेरा क्या बिगड़ रहा है भैया। मैं तो प्लान करके बैठा हूं, मैं तो मान के चलता हूं। मैं तो जिंदगी के हर फेज में अपने वर्स्ट को तैयार करके रखता हूं। किसी धंधे में घुसूं तो उसका वर्स्ट क्या हो सकता है, जिंदगी जी रहा हूं तो उसमें वर्स्ट क्या हो सकता है। हर चीज में मैं तो वर्स्ट सोच के रखता हूं कि भैया वर्स्ट ये हो सकता है, अगर तू उसको झेल सकता है तो काम कर ले, अगर वर्स्ट को नहीं झेल सकता तो ये काम में मत घुस। मैं नहीं घुसता। मैं हर जिस धंधे में शुरू करता हूं, जो भी काम शुरू करता हूं, मैं सोचता हूं वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है इस धंधे में, मेरे पैसे के साथ, मेरे एसेट के साथ, मेरे टाइम के साथ, और वो वर्स्ट सोच करके अगर मुझे लगता है तो ये तो मैं झेल लूंगा, फिर घुस जाता हूं। ऐसे लाइफ के साथ मैं वर्स्ट सोच करके बैठा हूं। ज्यादा क्या हो सकता है, मर सकते हैं ना। मस्त टर्म प्लान है, मोटा टर्म प्लान है अपने पास। अपने परिवार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बहुत मोटा वाला है। अच्छा, बीमारी से हॉस्पिटल होने की जरूरत पड़ गई पूरे परिवार में किसी को भी, सर बहुत मोटा वाला हेल्थ इंश्योरेंस है अपने पास, बहुत मोटा वाला, संभाल लेगा वो। कैंसर के लिए भी तैयार हूं, हो गया ना, कर लेंगे। बचे ना बचे उसका तो भैया भगवान मालिक है, लेकिन अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में यह है कि क्या कैंसर का इलाज करवाने की औकात मेरे में है, उतना इंश्योरेंस ले रखा है। लोग नहीं लेते आज भी सर, बहुत सारे लोग नहीं लेते। और देखो कुछ सर, मेडिकल इन्फ्लेशन जानते हो क्या कितना है? मेडिकल इन्फ्लेशन आमतौर पे महंगाई कितनी होती है? 6% 7%। मेडिकल के फील्ड में सर महंगाई 14-15% है। ये न्यूज की कटिंग लगाई है मैंने नहीं लगाई। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, मिंट क्या कह रहा है, कवरयू क्या कह रहा है, और लंबी लिस्ट मिलेगी आपको। कितना लगाऊं मैं, देख लेना। मेडिकल इन्फ्लेशन कितना है? 14-15%। 15% मेडिकल इन्फ्लेशन होने का मतलब समझते हो आप? सर 5 साल में आपका खर्च 2 गुना हो जाएगा, 10 साल में खर्च 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में खर्च 8 गुना हो जाएगा। यानी कि आज अगर किसी हॉस्पिटलाइजेशन का बिल, किसी बीमारी का, किसी कैंसर का, किसी एक्सीडेंट का, मतलब हॉस्पिटल में होने वाला कोई भी खर्चा आज अगर 5 लाख रुपए का है तो सर 5 साल बाद वो खर्चा 10 लाख का हो जाएगा। अब तैयार रहो, धंधा पानी नौकरी चाकरी जो भी करते हो, क्या 5 साल में कमाई डबल हो रही है? कमाई डबल तो उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो आप ये बेयर कर पाओगे। सर 10 साल बाद वो 20 लाख रुपए का हो जाएगा। जो आज 5 लाख का खर्चा होने वाला है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, दवाई दारू हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन जो भी ले लो आप, 10 साल बाद वो 20 लाख का हो जाएगा, 15 साल बाद वो 40 लाख का हो जाएगा। मतलब आज का 5 लाख सिर्फ 15 साल बाद वो 40 लाख रुपए का हो जाएगा। और ध्यान से सुनो ये बात, अभी ध्यान से सुनो, अभी तक नहीं सुने तो। ये जो खर्चा है ना सर, एशिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन भारत में 14-15%। सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का डेटा भारत का है। और एक आध बात ध्यान से सुनो, हम हर चीज में अमेरिका की बराबरी करने के कगार पे हैं ही ना। जीडीपी में, वेपन्स में, इकोनॉमी में, भैया धंधे करने के तौर तरीके में, हर चीज में हम अमेरिका के बराबर जा ही रहे हैं। सर हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई मेडिकल के इंडस्ट्री का इतना तेज है कि आज न कल हम अमेरिका के बराबर मेडिकल इंडस्ट्री में भी चले जाएंगे। और जानते हो मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हम अमेरिका के बराबर गए तो क्या होगा? एक मिडिल क्लास सर, उसके पास अगर कोई बीमारी आई, एक्सीडेंट आया, मरने और कंगाल होने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा अगर अमेरिका जितनी मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे हो गए तो। क्योंकि अमेरिका में मेडिकल के खर्चे इतने महंगे हैं, ऑपरेशन इतना महंगा है, दवाई दारू इतना महंगा है, डॉक्टर को दिखाने की फीस इतनी महंगी है कि हमारे यहां का मिडिल क्लास सर अमेरिका जैसे जगह में दिखा के डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। मरना और कंगाल होना, मतलब जितनी सेविंग इन्वेस्टमेंट जो भी है सब उठा के दो डॉक्टर को, तभी बचोगे जिंदा अगर हम वहां चले गए तो। और जो स्पीड है भैया 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, या जितना भी टाइम लगे, आज ना कल तो जाएंगे ना। 15 साल बाद आज का 5 लाख बन जाएगा 40 लाख। है इतने पैसे देने के लिए हॉस्पिटल को? नहीं है ना। यहां आता है हेल्थ इंश्योरेंस का रोल। इसीलिए कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस लो चाचा, हेल्थ इंश्योरेंस लो। हॉस्पिटलाइजेशन के समय सर एक साथ पैसों की जरूरत पड़ती है। यह बात कभी सोची नहीं होगी आपने। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, पहले बिल कटता है, ध्यान रखना, उसके बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद डॉक्टर हाथ लगाता है बॉडी को। अगर बिल नहीं कटा
ये नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर लो, आप देख लेंगे, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। सर ये फिल्मों में होता था, और भी पुरानी फिल्मों में। आज की फिल्मों वाले ऐसी नौटंकी करते भी नहीं है। रियलिटी ये है कि सर किसी को लेके जाओ हॉस्पिटल, अगर ऑपरेशन होना है तो पहले बिल कटेगा। हाँ, इंश्योरेंस वगैरह है तो वो इंश्योरेंस से सलट लेते हैं, इतने पैसे हैं देने के लिए। लोगों को फोकस वेल्थ बनाने पे होता है सर, वेल्थ बनाएंगे वेल्थ, लेकिन उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का जीरो फोकस। सोचते नहीं, अरे अजर अमर होकर के आए भैया, हमको कौन मार देगा, अगला अश्वत्थामा हम ही हैं, ना बीमार पड़ सकते हैं ना मर सकते हैं। जिस दिन पड़ोगे आप क्या भुगतोगे, परिवार भुगतेगा ना आपका। मुझे खुद इस चीज का अहमियत तब समझ आया जब किसी जानने वाले की एक मेडिकल इमरजेंसी में उनकी पूरी सेविंग्स खत्म होते हुए देखा ना मैंने। हॉस्पिटल का बिल इतना बड़ा था कि ईएमआई लेकर उधार तक सब करना पड़ा। आईसीयू, टेस्ट, दवाइयां, ये सब इतनी तेजी से पैसा खा जाते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप कर्ज में डूब जाते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने या एक बेहतर फ्यूचर के लिए हर महीने सेविंग करते हैं। एक हेल्थ इमरजेंसी में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है सर, ये जरूरत है। 400-500 के प्रीमियम में लाखों का कवर मिलता है सर, सिर्फ 400-500 के प्रीमियम में 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट मिल जाता है आपको, ताकि इमरजेंसी में देरी ना हो जाए कहीं। या हॉस्पिटल तक पहुंच करके आपको हेल्प करते हैं, ना पहुंचे तो भैया फोन पे आपको हेल्प करते हैं। और आजकल तो हेल्थ प्लान्स में मैटरनिटी बेनिफिट भी शामिल हो गया है। मतलब जो महिला मां बनने वाली है उनको भी पैसे मिलते हैं भैया, वो भी बिल आपको हॉस्पिटल को ना देना पड़े, उसमें भी आपको हेल्प मिलता है इंश्योरेंस से। लेकिन सिर्फ 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, 3 महीने का वेटिंग होगा, उसके बाद आप ये कवर ले सकते हो। यानी कि कोई महिला अगर 6 महीने प्रेग्नेंट भी है तो वो भी क्लेम ले सकती है। पहले नहीं होता था ये, अब के हेल्थ इंश्योरेंस में हो गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन, सस्ता भी और अच्छा भी। तो ये तो आने वालों बच्चों के लिए, आने वाला जो आपके घर में नया मेहमान है उसके लिए सिक्योरिटी प्लान जैसा होता है सर। अब आप कहेंगे भैया हम तो जहां नौकरी करते हैं वहां कंपनी हमको दी हुई है पहले से कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, हमें क्या जरूरत है। तो यहां यह समझना सर कि कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान एक टेम्परेरी सिक्योरिटी होती है। नौकरी गई, कंपनी ने पॉलिसी बदल दी, या रिटायर हो गए, पॉलिसी भी खत्म, सब खत्म, जीरो। इसीलिए एक पर्सनल हेल्थ प्लान होना बहुत जरूरी होता है, जो खुद के पैसे से खुद खरीदा है आपने, जो आपकी नौकरी, उम्र या कंपनी से जुड़ा ना हो। बॉटम लाइन एकदम सीधा है दोस्त, टर्म इंश्योरेंस इसलिए लो ताकि आपके बाद भी आपके अपनों की जिंदगी पहले जैसी चलती रहे। आपके जाने के बाद परिवार को, आपकी बीवी को या मां को बर्तन ना मांजने पड़े दूसरे घर में जाके, आपके बाल बच्चों को सड़क पर भीख ना मांगना पड़े। टर्म इंश्योरेंस इसलिए लो, और हेल्थ इंश्योरेंस ताकि आप जब तक हो तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से आपकी सेविंग क्रैश ना हो, आपके एसआईपी का रिटर्न आपके घर ही आए, हॉस्पिटल ना जाए, आपके स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके घर ही आए, हॉस्पिटल ना जाए, आपके एफडी टूट करके आपके घर ही आए, हॉस्पिटल ना जाए। इंश्योरेंस लेना मतलब 1,1200 महीने खर्च करके आप अपने और अपने परिवार के लिए पीस ऑफ माइंड खरीदते हो सर। अब आखिरी में मेरा सवाल ये खुद से पूछना, आप क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है क्या? मेरे को जवाब देना आज कमेंट बॉक्स में, ऐसे ना जाना पड़ूंगा मैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है और जो पहलू जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, जो सोचने पे मजबूर किया, शायद जमीर को झिंझोरा, शायद मेरी बातें बहुत सारी कड़वी और बुरी लगी आपको, और मेरा इरादा ही वही था कि बुरा लगे। बुरा लगता नहीं है तो कुछ बदलता नहीं है, तो बुरा लगाने का इरादा ही था मेरा। जब बुरा लगा होगा तो अच्छी बात है, मेरा इंटेंशन पूरा हुआ। क्या आपका रिटर्न प्रोटेक्टेड है? जो रिटर्न जहां से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोटेक्टेड है, लिखना मेरे को। क्या आपका परिवार प्रोटेक्टेड है? कड़वा बोलूंगा लेकिन बोलूंगा, मर गए तो मिलेगा कुछ परिवार को। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे सर, मर गए? हाँ मर गए, बात तो यही सच है, मर गए तो मिलेगा कुछ परिवार को। क्या आप खुद प्रोटेक्टेड हो सर? खुद प्रोटेक्टेड होने का मतलब जब तक जिंदा हो, कुछ हो गया, शरीर में एक्सीडेंट हो गया तो भैया बिल खुद के सेविंग से निकाल के दोगे, तो कोई टर्म इंश्योरेंस वाला कोई मेडिकल इंश्योरेंस वाला देने आएगा?
क्या प्रोटेक्टेड हो? इन 4 सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा सर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और फिर से कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, हर वीडियो में कहूंगा, और हर वीडियो के लिंक में दूंगा ही दूंगा, हर वीडियो के लिंक में दूंगा। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक पिंड कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। हिला कुछ अंदर से जमीर तो ले लेना, नहीं लिए, नहीं हिला, आपकी मर्जी, मत लेना, फिर क्या बोलोगे यार। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।